क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। बिहार प्रीवियस ईयर के पेपर मॉडर्न इंडिया के हम लोग देख रहे थे। आज तीसरा पार्ट है। तो मॉडर्न इंडिया के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको देखना जरूरी है कि वो किस साल आए हैं और क्वेश्चन किस प्रकार के आए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखने से एक आइडिया लगता है कि हमें क्वेश्चन को कैसे देखना है, हमें अपनी तैयारी किस स्तर पे करनी है और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। और टॉपिक वाइज हम देखेंगे तो ये एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक आइडिया लग जाता है। और जब तक प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखते हैं तब तक हमें आइडिया नहीं लगता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो याद रखना, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को चैप्टर वाइज देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो में आप लोगों को चीजों को बता दिया था। आज तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज। तो आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक भारत में से जो शिक्षा का जो विकास हुआ था। तो ब्रिटिश शासन काल में जो शिक्षा का विकास किया गया था, अलग अलग समितियां बनाई गई थी और शिक्षा का विकास किया गया। तो बहुत सारी समितियां अलग अलग समय पे आई हैं, तो उसका लिस्ट में यहाँ पे दे दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। तो चार्ल्स वुड आयोग जैसे 1854 में आया था, उसी तरह से जो है अलग अलग आयोग के माध्यम से शिक्षा का समय समय पर जो विकास किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हमें ध्यान से देखना है कि शिक्षा जो भारत में विकास किया गया था उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, इस चैप्टर से देखेंगे। तो पहला जो है क्वेश्चन है नंबर 1 है कि वुड के 1854 के संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चार्ल्स वुड आयोग आया था लॉर्ड डलहौजी के समय में, 1854 में आया था। और ये जो है इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, अलग अलग पॉइंट करके दिया गया है। पहला है आपका है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। तो जो आयोग सिफारिश करता है उस सिफारिश के प्रावधान को पूछा जाता है। और दूसरा है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक जो है प्रशिक्षण पर जोर दिया था। तो इसमें जो है कौन सा सही है, ध्यान रखना, इसमें 1 और 2 दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय लाया गया था, शिक्षा के विकास के लिए लाया गया था। इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इसमें पहली बार महिला शिक्षा की बात कही गई थी और दूसरा व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात कही गई थी और उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी को अपनाया गया था। अंग्रेजी को अपनाने का उच्च शिक्षा के माध्यम में लॉर्ड मैकाले ने ही प्रावधान किया था और उन्हीं के समय में 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया गया था। तो इस आधार पर अगर कहा जाए तो याद रखना दोनों जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा। यह 2023 के 69 बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध जो आपका मिनट्स कब जारी किया था, कब जारी किया था। तो 2 फरवरी 1835 को तो लॉर्ड मैकाले ने जब अपना ये स्मरण पत्र जारी किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, तो उसमें यही कहा था कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम को लागू करो। और इसने एक सिद्धांत दिया था फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसके माध्यम से उच्च वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा दो और वहां से छन छन करके अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों तक, अन्य निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी भी इसी ने दिया था और इसी ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा में लागू किया था। तो अंग्रेजी शिक्षा का संस्थापक इसी को कहा जाता है, लॉर्ड मैकाले को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजी शिक्षा भारत में कब लागू की गई, उस समय भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्हीं समय में इसको लागू किया गया। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा। याद रखिएगा ये 70 बीपीएससी री एग्जाम में इसको पूछा गया था 2024 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह का डेट भी हमें याद रखना होता है। याद रखना, मैकाले ने भारतीय शिक्षा का अपमान किया था और भारतीय शिक्षा एशियाई शिक्षा का मजाक उड़ाते हुए एक सेंटेंस कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह कथन किसने कहा था, तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था। लॉर्ड मैकाले ने ही इस कथन को कहा था और कहा था कि अगर एक अलमारी, यूरोप के लाइब्रेरी की एक अलमारी की एक ताखाने की जो पुस्तक है,
वो पूरे भारत और अरब की शिक्षा से काफी ज्यादा महत्व रखता है। ये कथन लॉर्ड मैकाले का था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस अगर कोई दिया होता है, चाहे भारत का कोई स्वतंत्रता सेनानी हो या कोई भी होता है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको ध्यान देना है, क्वेश्चन अगर आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब रखी गई थी? तो आधुनिक शिक्षा की जो प्रणाली की नींव रखी गई थी वो 1835 के मैकाले के मिनट्स में रखी गई थी, मैकाले के स्मरण पत्र में रखा गया था। अभी मैंने बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज जब देखेंगे तो हमें चीजें आसानी से याद हो जाती है। अगला आपका है 1854 का वुड डिस्पैच। इसको चार्ल्स वुड डिस्पैच भी कहते हैं, चार्ल्स वुड आयोग भी कहते हैं। चार्ल्स वुड आयोग किससे संबंधित था? याद रखना, ये आपका किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये आपका शिक्षा से जुड़ा हुआ है, अर्थात याद रखिएगा ये आधुनिक शिक्षा से, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से, दोनों से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो चार्ल्स वुड आया था वो आधुनिक शिक्षा की बात किया था, पहली बार महिला शिक्षा की बात किया था, अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने की बात किया था, और विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव भी इसी ने दिया था, और कहा था कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में भी विश्वविद्यालय बनाए जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1857 में याद रखिएगा भारत में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। तो ये इसी आयोग के कहने पर ही 1857 में बनाए गए थे, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ये भी होगा और ये भी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये आयोग डलहौजी के समय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, याद रखिएगा वो 1916 में हुई थी। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और इसकी स्थापना के समय ही याद रखिएगा पहली बार महात्मा गांधी ने सार्वजनिक रूप से भाषण भी दिया था। तो याद रखिएगा भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय स्थापित किए थे। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे? याद रखिएगा 1902 में रेले कमीशन लाया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में, और रेले कमीशन विश्वविद्यालयों में शिक्षा में सुधार के लिए लाया गया था। इसीलिए रेले कमीशन को विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। तो रेले कमीशन कहो चाहे विश्वविद्यालय आयोग कहो, ये लाया गया था। तो उसमें 2 सदस्य भारतीय भी थे। वो 2 सदस्य कौन कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, ये 2 लोग याद रखिएगा रेले कमीशन में शामिल थे, और इसे विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है। और इसी आयोग की सिफारिश के बाद याद रखना 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था? अभी ऊपर जो मैंने बताया वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। रेले कमीशन की सिफारिश पर 1902 में यह विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था, याद रखिएगा। तो विश्वविद्यालय अधिनियम का उद्देश्य ही यही था कि विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू किया जाए। तो काम कर्जन ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, अगर कहा जाए विश्वविद्यालय आयोग कब आया था, तो आयोग आया था 1902 में, कर्जन समय में ही आया था। और विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया? तो याद रखना ये पास किया गया 1904 में। तो दोनों कर्जन समय में हुआ है, एक आयोग है एक अधिनियम है। तो हमें दोनों पर ध्यान देना है, क्वेश्चन अगर आए तो हमारा गलत ना होने पाए। ठीक है, तो इस बात पर हमें यहाँ गौर करने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? देखो क्वेश्चन वही है, बार बार पूछा जाता है, याद रखना 1904 में पास किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो हमारे सही हो जाते हैं, और नए नए क्वेश्चन जो है कैसे आ सकते हैं उसका हमें आइडिया लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? याद रखना इसमें किसने किया था? डेविड हेयर ने किया था। डेविड हेयर ने इसकी स्थापना किया था। इसमें याद रखना राजा राम मोहन राय भी शामिल थे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका
कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो की गई थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा ये पूछा गया है। ध्यान देना, पहला है कि 1802 ईस्वी में भारतीय भाषाओं में ऐतिहासिक शोध के लिए इसकी स्थापना की गई थी, तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। 1802 ईस्वी में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को समझने के लिए किया गया था, यह भी गलत हो जाएगा। 1800 ईस्वी में केवल भारतीय सिविल सर्विस सेवकों को प्रशिक्षण करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, यह भी गलत हो जाएगा। 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण के लिए इसको गठित किया गया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना, सी और डी में एक अंतर है दोनों ऑप्शन में, इसका आंसर तो डी होगा, याद रखिएगा। क्या होगा? डी होगा। कि लिखा है कि केवल भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षण के लिए नहीं, सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं के प्रशिक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया था 1800 में, और 1802 में बंद भी हो गया। तो ये याद है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में किया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी होगा। ठीक है, तो याद है ना, भारतीय भाषाओं के प्रशिक्षण के लिए सिविल सेवकों के ट्रेनिंग के लिए किया गया था, क्योंकि उनको भारतीय भाषा समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो प्रशासन कैसे चलाएंगे, इसीलिए ये काम किया गया था, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, इसकी स्थापना कब की गई थी, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1906 को की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। यह जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसी समय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी, 15 अगस्त 1906 को, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया, अगला 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो पहला अधिवेशन बंबई में ही हुआ था और WC बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं था। इन उद्देश्यों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला उद्देश्य था, जो आपका पहला ऑप्शन है, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच जो है संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपात की भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी था उसका उद्देश्य। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट किया जाए, ये भी सही था। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोक हित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्रवाई की जाए, यह भी सही था। तो इसका चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन चारों सही है। पूछा गया कौन सा इसमें सही नहीं है, इनमें चारों सही है, तो कौन सा सही नहीं है? लिखा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सारे सेंटेंस सही हैं जो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में लक्ष्य रखे गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात इसमें कोई गलत नहीं है, सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में सुधार हेतु तो ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया गया था, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कब बनाया गया था? ये 1917 में बनाया गया था। शिक्षा के लिए 1917 में सैडलर आयोग बनाया गया। और सैडलर आयोग, याद रखिएगा, इसका एक नाम और भी है, इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार के लिए लाया गया था और जेम्स फोर्ड के समय लाया गया था। दूसरा, इसी के कहने पर इंटरमीडिएट की परीक्षा को अलग कर दिया गया और जो ग्रेजुएशन है उसको 3 साल किया गया था, इसी के कहने पे, इसी आयोग के कहने पे किया गया था। तो 1917 में ये आयोग बनाया गया था, सैडलर आयोग। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जिस समय की गई थी 1784 में, उस समय वारेन हेस्टिंग बंगाल के जो है गवर्नर जनरल थे, उन्हीं समय में इसको स्थापित किया गया था और भारतीय भाषाओं का अनुवाद करने के लिए किया गया था, जिससे भारतीय भाषाओं की संस्कृति को, हम कल्चर को जान सकें। तो उसमें बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद किया गया था, जैसे भगवत गीता का, अभिज्ञान शकुंतलम का, मनुस्मृति का, ऐसे बहुत सारी किताबों का अनुवाद किया गया था इसी जो है संस्था के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कलकत्ता में 1784 में की गई थी, वारेन हेस्टिंग के समय में। और याद रखना, सर विलियम जोन्स ने इसको स्थापित किया था।
क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको गलती मत करिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बार बार आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तो भारत में शिक्षा के विकास के साथ साथ प्रेस का विकास भी किया गया था। तो समाचार पत्रों की शुरुआत सबसे पहले भारत में अंग्रेजों द्वारा ही किया गया था और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले गोवा में 1556 में पुर्तगालियों ने स्थापित किया था प्रिंटिंग प्रेस। बाद में बंबई में अंग्रेजों ने भी स्थापित किया। तो इस तरह से भारत में जो शिक्षा का विकास शुरू होता है और उसके साथ साथ जो पत्रकारिता का विकास शुरू होता है वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखना, भारत में, आधुनिक भारत में जो प्रेस का विकास हुआ था वहां से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन आए तो हमारा गलत ना हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? तो याद रखना, जब ब्रिटिश शासन था तो मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जो अधिनियम पास किए गए थे वो कब कब पास किए गए थे? तो पहली बार जब पास किया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1835 में पास किया गया, फिर 1867 में, फिर 1878 में लिटन के समय में पास किया गया था। जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था वो 1878 में ही आया था, लॉर्ड लिटन के समय में आया था। और 1908 में भी अधिनियम ला करके अलग अलग समय में शिक्षक जो है प्रेस पर नियंत्रण स्थापित किया गया था और यह लाया गया था लॉर्ड मिंटो के समय में, द्वितीय के समय में। तो अलग अलग वायसराय या गवर्नर जनरल के समय में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जो अधिनियम लाए गए थे वो सारे अधिनियम कब पास किए गए थे? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हमें इन सब चीजों को याद रखना है और इस सबका वीडियो मैंने बना दिया है। हमारा कोर्स शुरू हो चुका है, समाधान बैच, बीपीएससी के समाधान बैच में शुरू कर चुका हूं। अभी उसकी फीस कम कर दी गई है, 749 रुपए। आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां सारी क्लास आपको मिल जाएगी, उसके साथ साथ उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और टेस्ट, और इसी पैसे में प्री और मेंस दोनों है, ये भी याद रखिएगा। इसी पैसे में प्री तैयारी हो जाएगी और आपका मेंस भी तैयारी हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसको जो है एक बार जरूर विजिट करके नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। एग्जाम वेब ऐप पे हमारी क्लास चलती है, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। लेकिन इसको लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने इसको लागू किया था। वर्नाक्यूलर मतलब होता है देसी भाषा। देसी भाषा के समाचार पत्रों को रोक दिया गया था। कारण ये था, उसके पीछे कारण था कि 1876 से लेकर के 77 और 78 तक, याद रखिएगा, अलग अलग 3-4 सालों में बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सब क्षेत्रों में अकाल पड़ा हुआ था सूखा पड़ने की वजह से। तो एक तरफ अकाल पड़ा हुआ है और अकाल पड़ने की वजह से भारत में लाखों लोग मारे जा रहे हैं। और उसी समय 1877 में लॉर्ड लिटन के समय में महारानी विक्टोरिया का भारत आगमन होता है और उनके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। तो दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ 1877 में लॉर्ड लिटन के समय में, तो उस समय लाखों पैसा बहाया गया महारानी के स्वागत में। जो पैसा अकाल में खर्च होना चाहिए था वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? पैसा हो रहा है खर्च आपका महारानी के स्वागत में। और इसी समय गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था मुंबई का, उन्हीं महारानी के स्वागत के लिए वो गेट बनाया गया था, उस गेट को महारानी को अंदर आना था। ऐसी स्थिति में पैसा जो बहाया गया, एक तरफ अकाल पड़ा हुआ था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक न्यूज़पेपर है, ये आपका जो है क्या कहते हैं, सोम प्रकाश, उसी में एक न्यूज छापा गया था कि नीरो बंसी बजा रहा है और रोम जल रहा है। नीरो आपका जो है राजा थे इटली के, और वो जिस समय वहां पर अकाल पड़ा हुआ था, लोग खाने के लिए मर रहे थे, अपने बिल्डिंग पे खड़ा होकर के बांसुरी बजा रहे थे। तो नीरो की तुलना की गई लॉर्ड लिटन से और रोम की तुलना की गई बंगाल के अकाल से, सूखा से। तो नीरो बंसी बजा रहा है और रोम जल रहा है। इस न्यूज को पढ़ते ही लॉर्ड लिटन आग बबूला हो गए और उन्होंने भारत के देसी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया 1878 में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। सोम प्रकाश पर पहली बार लगाया गया उसको। और अंग्रेजी से ये देसी भाषा के इस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका नामक एक समाचार पत्र था, वो रातों रात अंग्रेजी में छपने लगा बंगाली भाषा से, ये भी याद रखिएगा। और इस अधिनियम को बाद में लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। याद रखना, इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर?
ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, क्वेश्चन यहां से आता है। और दिल्ली दरबार का जो आयोजन भारत में हुआ है 3 बार हुआ है। मैं ये लिस्ट लगा दे रहा हूं, इसको देख करके याद कर लीजिएगा कि दिल्ली दरबार कब कब हुए हैं, किसके किसके समय में हुए हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, देख करके याद कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में जो 1878 में लाया गया था, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है आपका, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। मुंह बंद करने वाला अधिनियम की वजह से इसको गैंगिंग अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह जो है किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1878 में पास किया गया था। अब समझो कि एक ही टॉपिक से कितना क्वेश्चन अलग अलग घुमा फिरा करके आया है, तो हमें सबको देखने और सबको समझने की यहाँ जरूरत पड़ती है, इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर देखना जरूरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस जो है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। जो उदारवादी उग्रवादी थे, तो जो उदारवादियों का जो है कहा जाए, इसमें जो है बहुत सारे नेता थे, जैसे आपका गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी, ये सब लोग थे, फिरोज मेहता थे। तो उसके याद रखना, उदारवादियों के नीतियों के प्रचार के लिए जो समाचार पत्र था वो लीडर था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। राष्ट्रवादी मतलब कि जो राष्ट्रवाद को बढ़ाने में योगदान देने वाले। तो उस समय जब ब्रिटिश शासन काल चल रहा था, तो समाचार पत्रों में भी अलग अलग कैटेगरी थी। उन कैटेगरियों की बात करते हैं तो बहुत सारे समाचार पत्र राष्ट्रवादी थे, जो केवल राष्ट्रवाद की बात करते थे, तो बहुत सारे साम्यवादी थे, बहुत सारे उदारवादी थे, बहुत सारे जो है कहा जाए तो क्रांतिकारी जो है आतंकवादी या क्रांतिकारी उग्रवादी समाचार पत्र थे। तो अलग अलग समाचार पत्र थे। पूछा गया इनमें कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, ये पूछा गया है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ये अंग्रेजों का समर्थक था, जबकि बंगाली, द हिंदू और जो आपका दी जो है महातरता, ये सब आपको क्या राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यह जानना है आपका, सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था 1784 में, भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए। लॉर्ड जो है वारेन हेस्टिंग के समय में इसको स्थापित किया गया था। ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। अगला आपका है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था। देखो क्वेश्चन वही है, बार बार अलग अलग तरीके से आया है, तो विलियम जोन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए थे। प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है। प्रिंटिंग प्रेस भारत में कौन लाया था, तो पुर्तगाली मिशनरियों ने लाया था। और पहले प्रिंटिंग प्रेस 1556 में, याद रखिएगा, गोवा में स्थापित किया गया था, गोवा में, याद रखिएगा। और पुर्तगालियों ने स्थापित किया था, और पहली किताब भी पुर्तगालियों ने ही छापी थी, औषधि पर थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र की दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था। तो इसका जो आरंभ हुआ था वो कब किया गया था, 1931 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने वाले एक्ट कब पास हुए थे। यही क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया है दोबारा। ये याद ना, 35 में, आपका 67 में, 78 में, और जो है 1908 में। ये मैंने पहले बता दिया था, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, ये अलग अलग समय में आए हैं, 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अगला आपका है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान जो अखबार है वो किसने शुरू किया था, तो तारकनाथ दास ने शुरू किया था। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान शुरू किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
वहां जो भारतीय रहते थे, वो चाहे आप कनाडा हो चाहे अमेरिका हो, वहीं गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। वहां पे बहुत सारी कमेटियां, बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे समाचार पत्र निकाले गए थे अमेरिका और कनाडा में होते हुए, भारतीयों के लिए, भारतीयों के सहयोग के लिए। ठीक है, आगे लिखा है कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से क्या लिखा था, कि किस समाचार पत्र ने लिखा था कांग्रेस के बारे में, कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। तो कांग्रेस के बारे में ये जो है किस समाचार पत्र में इसको प्रकाशित किया गया था, द इंडियन मिरर में प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तान सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन स्पष्ट कीजिए, या सही संशोधन क्या हो सकता है ज्ञात कीजिए। अब समझो कि एक ही क्वेश्चन में उसने 5 क्वेश्चन पूछ दिया। द हिंदू संपादक, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और सुधारक, सबके संपादक के बारे में पूछ दिया, तो एक साथ उन्हें कई क्वेश्चन पूछ दिए। याद रखना, इसका जो कहा जाए तो याद रखना आपका जो है, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। सी सुब्रमण्यम अय्यर, याद रखिएगा, ये जुड़े किससे हैं, द हिंदू से। गोपाल कृष्ण गोखले केसरी से जुड़े हुए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली समाचार पत्र था। गंगा प्रसाद वर्मा, याद रखना, ये आपका हिंदुस्तान से जुड़े हुए थे। और आपका गोपाल कृष्ण गोखले आपका जो है सुधारक से जुड़े हुए थे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो जिस क्रम में, याद रखिएगा, जिस क्रम में ये समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं, उसी क्रम में संपादकों को यहाँ पर खोजना था, उसी क्रम में संपादकों को लगाना था। अब ऑप्शन देखोगे सब वही नाम हर जगह पर है, लेकिन संपादक अलग अलग है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है, क्योंकि पहले ऑप्शन में जाओगे तो सुरेंद्र बनर्जी आपको दिख जाएगा जो है बंगाली के लिए, तो आपको लगेगा कि यही होंगे। लेकिन जिस क्रम में न्यूज़पेपर दिए गए हैं, उसी क्रम में यहाँ संपादकों के नाम आपको सजाने हैं। तो इन सब चीजों को गौर करना होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर दोबारा पूछा जाए तो हम पहले से अलर्ट रहें और हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है। समाचार पत्र दिए गए हैं, उनके संपादक कौन कौन है। जैसे आपका फ्री हिंदुस्तान के संपादक कौन है, तारक नाथ है, तारक नाथ दास है। इंडियन ओपिनियन के संपादक महात्मा गांधी है। वॉइस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ये आपका दादा भाई नेहरू जी का है। और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। तो ये समाचार पत्र ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मिलान करने के क्वेश्चन बार बार आते हैं, हमें गलत नहीं करना है। ठीक है, याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ब्रिटिश शासनकाल में जिस समय बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी गतिविधियां चल रही थी, युद्ध हो रहे थे, उसी समय भारत में समाज में धार्मिक और सामाजिक जो बुराइयां थी, जो प्रथाएं समाज के लिए हानिकारक थी, उनके लिए आंदोलन चल रहे थे। और उनके लिए अलग अलग अधिनियम बना करके उन सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को रोका भी गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो चाहे राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, डी के कार्वे हो, एमजी राणा डे हो, इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग संस्थाओं को स्थापित करके और अलग अलग मुद्दों के साथ, एक ही उद्देश्य के साथ, समाज और धर्म को जो है बुराइयों से दूर करने के लिए और नए भारत का निर्माण करने के लिए अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे, अलग अलग समय में काम कर रहे थे और अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से काम कर रहे थे। इन सबका उद्देश्य एक ही था, समाज और धर्म में फैली बुराइयों को दूर करना। सामाजिक और धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुआ था, ये हिंदू धर्म में भी हुआ था, इस्लाम धर्म में भी हुआ था, ईसाई, सिख और दलित वर्ग में, हर वर्ग में हुआ है, याद रखिएगा। तो इस सबका चैप्टर मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, जिसकी क्लास चल रही है समाधान बैच में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं। सबको मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट को पढ़ाया है मैंने। तो आज सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तब ये लगता है कि अभी ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो आ सकता है भविष्य में, तो इस पर भी हमें गौर करना होता है। तो जिनको, जो सीरियस बच्चे होते हैं, वो दोनों पे तुलना करते हैं
प्रीवियस ईयर पेपर की भी तुलना करते हैं और साथ में जो क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। और फिर जब किताब पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं और जब चैप्टर को पढ़ते तो लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आया है, ये पूछा जा सकता है। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका है 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। जिस समय सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे तो जनता के किस वर्ग के लोगों को जो है आकर्षण ज्यादा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस समय जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उनको भी वो भी आकर्षित हुए थे, नगरीय उच्च जातियां भी आकर्षित हुई थी, निर्धन सब साधारण जन वर्ग भी इससे आकर्षित हुआ था और उदार रजवाड़े भी इससे आकर्षित हुए थे, सब आकर्षित हुए थे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सब लोग आकर्षित हुए थे, सबका अपना अपना योगदान था। जैसे अगर मान लिया सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा केवल उच्च वर्ग में नहीं था, रजवाड़ों में नहीं था, वो आम जो है जनता में भी था। तो कोई भी हो, सती प्रथा अगर हिंदू धर्म में है, सती प्रथा सबको मानना पड़ता था। तो ये एक वर्ग विशेष के लिए नहीं था, सबके लिए था, इसलिए ये सब वर्ग प्रभावित थे। याद रखिएगा धर्म और सुधार आंदोलन से। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? ये हाजी सैयदुल्लाह के अनुयायी थे बंगाल में। ये लोग जो है फराजी लोग जो है अपने धर्म के विकास के लिए काम कर रहे थे और अंग्रेजों ने इनके जो है ऊपर कई प्रतिबंध लगा दिए थे, तो उस संबंध में पूछा गया था। तो हाजी सैयदुल्लाह के अनुयायी थे, याद रखिएगा बंगाल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? इसकी जो आंदोलन की जो शुरुआत है याद रखना हाजी सैयदुल्लाह ने ही किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताई सुनी आंदोलन किसने चलाया था? तो फराजी आंदोलन जब चल रहा था तो ढाका में उसके विरोध में भी आंदोलन चल रहे थे, तो उसको चलाया था जौनपुर के करामत अली ने चलाया था। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, अगर आए तो आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? पुनर्जागरण मतलब ये होता है कि मध्यकालीन बुराइयों से आधुनिक काल की ओर ले जाने में जिनमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? राजा राम मोहन राय का। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन का पिता कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को और भी बहुत सारी उपाधियां मिली थी, तो लिस्ट देख करके याद कर लीजिएगा कि जो है राजा राम मोहन राय को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सारी उपाधियों को याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा बात करते हैं तो याद रखिएगा राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय की पेंशन कम हो गई थी तो विलियम चतुर्थ के दरबार में इनको भेजा था राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे करके। तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय मुगल बादशाह ने दिया था और राय की उपाधि उनको बंगाल के नवाब के यहाँ से मिली थी। ये बात याद रखिएगा, ये भी दो उपाधियां ही हैं, इनका नाम राम मोहन था, ये दो उपाधि इनके आगे पीछे लगी है राजा राम मोहन राय। तो इनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी उनको भी याद रखिएगा, मैंने बता दिया है, लगा दिया है, तो इनको देख करके जैसे क्वेश्चन आपके भविष्य में आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नव भारत का पैगंबर कौन था? देखो वही इनकी उपाधि बार बार आ रही है। अब अलग अलग उपाधियों के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर सब उपाधियां हमें याद रखना जरूरी पड़ेगा ना, पता नहीं कौन सा पूछ दे क्वेश्चन। तो नव भारत का जागरण किसे कहा जाता है? ये भी याद रखेगा, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ने 1815 में एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने के लिए और मूर्ति पूजा का विरोध करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? याद है ना 1828 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ब्रह्म समाज को समाप्त करने का जो अधिनियम लाया गया था नियम 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक के तहत 1829 में
ब्रह्म समाज को प्रतिबंधित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो याद रखना 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। और ब्रह्म समाज को 1829 में नियम 17 के तहत समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। ये भी याद रखना, दोनों ईयर याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, वही क्वेश्चन है 1828 में। क्वेश्चन वही है लेकिन बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती को गैर कानूनी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने घोषित किया था, 1829 में घोषित किया था। नियम 17 के तहत घोषित किया गया था, पहले बंगाल में, और 1830 में पूरे भारत में इसको नियम को लागू कर दिया गया। इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक दो लोग थे। एक आपका आत्माराम पांडुरंग थे और एक आपका जो है क्या कहते हैं एमजी रन्ना डे थे। लेकिन एमजी रन्ना डे से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रार्थना समाज के लिए यही थे। और याद रखिएगा प्रार्थना समाज की जब स्थापना की गई थी 1867 में, तो याद रखना बंबई में की गई थी। और कहा जाए तो केशव चंद्र सेन की यात्रा से प्रभावित होकर इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? याद रखना आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग सबसे महत्वपूर्ण लीडर थे उसके, याद रखिएगा। और एमजी रन्ना डे भी इनके साथ जुड़े थे। प्रार्थना समाज महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करने वाली संस्था थी, विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए काम करने वाली संस्था थी, समाज में जातिवाद का विरोध करने वाली संस्था थी, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वप्रथम ये जो है क्या कहते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। इन्हें नव हिंदूवादी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? क्या? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ही भाग लिए थे। कहां पर? 1893 के शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। यह भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार यहां से आया हुआ है। और शिकागो मिशिगन झील के किनारे स्थित है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपने, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जब वहां से लौट के आए थे तब किया था, ये बात याद रखिएगा। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1897 में किया गया था, याद रखना। इसका एक मुख्यालय बेलूर में और एक अल्मोड़ा उत्तराखंड में बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जब शिकागो से लौट के आ गए थे धर्म सम्मेलन से, उसके बाद किया था। तो याद रखना ये आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, टी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई गई थी? तो राष्ट्रवाद की जो आध्यात्मिक दिशा हो सकती है, राष्ट्रवाद को धार्मिक आधार पर अगर धार देने की बात किया जाए तो ये काम किसका था? स्वामी विवेकानंद का था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या किया गया था आर्य समाज? 1875 में स्थापित किया गया था। बंबई में इसकी स्थापना बंबई में की गई थी और इसका मुख्यालय 1877 में लाहौर में स्थापित किया गया था। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद का द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में किया गया था। याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को बार बार हमें याद करने की जरूरत पड़ती है। ये सब सरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत कभी नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन वही है, बार बार घुमा फिरा के आ रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था? इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, महाराष्ट्र में, जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ किया था और जो है दलित वर्ग के उत्थान के लिए किया गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। और इन्होंने, याद रखिएगा, 1873 में किया था। ये भी डेट भी याद रखिएगा, समय भी याद रखिएगा। और इन्होंने गुलामगिरी नामक जो है न्यूज समाचार पत्र भी निकाल, पुस्तक भी छापी थी,
जिसमें जो है इन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए जो है उपाय बताए गए थे। तो गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी याद रखना। और सत्य शोधक समाज बनाया था। ये क्वेश्चन लगभग लगभग हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो जो बिल्कुल कंफर्म है कि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वो कभी गलत नहीं होने चाहिए। हमें उस चीजों पर गौर करने की हमें आवश्यकता हमेशा होती है। ठीक है। सतशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? अलग अलग समय में बिहार में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ज्योतिबा फूले ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ? नारी आंदोलन के बारे में पहली बार अगर कहा जाए तो ज्योतिबा फूले ने ही नारी आंदोलन को एक धार दिया था। नारी आंदोलन के बारे में सोचने में, काम करने के लिए ज्योतिबा फूले ने ही सबसे पहले प्रयास किया था। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था मैडम एच.बी. ब्लाडिवस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना अमेरिका में की गई थी, याद रखिएगा। और यह भी जो है हिंदू धर्म के लिए और हिंदू धर्म को स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और बाद में जो है एनी बेसेंट इसी से जुड़ी हुई थी। और बाद में एनी बेसेंट ने इसकी एक शाखा जो है मद्रास के अंडियार में भी स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। तो मद्रास के अंडियार में भी इसकी शाखा स्थापित की गई थी। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, जरूर जाकर के उसको देखिएगा, क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन वही है, याद रखना आपका ब्लाडिवस्की ने किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई जो है मर्यादायसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन चुनिए। अब देखो वही क्वेश्चन समाचार पत्रों वाला आया था, तो उसी क्रम में सजाना है हमें कि कौन कौन किसकी किसकी स्थापना कब किया था। तो ये बात याद रखिएगा। जैसे आपका प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अब आत्माराम पांडुरंग दो जगह पर पहले पर है। तो जिस तरह से संस्था की स्थापना की गई थी उसी क्रम में हमें संस्थापकों को सजाना है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी का, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहते हैं, सत्य समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, और अनुयायी की स्थापना यानी पारसी धर्म में सुधार के लिए नेरोजी आपका फोरदोन जी ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो इसी क्रम में याद रखना। तो क्वेश्चन दे करके आपको संकेत दे दिया है कि भविष्य में ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगा। तो सबका नाम हर जगह पे ऑप्शन में है, बस हमें क्रम मिलाना है कि किस क्रम में वो क्वेश्चन वो संस्था दिया गया है, उसी क्रम में हमें संस्थापकों को सेट करना होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में कब आया था? ठीक है। ध्यान रखना ये कब आया था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक आंदोलन था नाई धोबी बंद। जो नाई धोबी होते थे ये जमींदारों के यहाँ काम करते थे, उनके यहाँ जो है जजमानी प्रथा के तहत काम करते थे। तो कहा गया कि नाई धोबी अब काम नहीं करेंगे उनके यहाँ, और किसानों जुड़ा आंदोलन था पर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन अगर आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में आपका तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका नडार याद रखना। मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग को लेकर के ही जो है नडार में जो है क्या हुआ था? दंगे हुए थे। जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते, तमिलनाडु की बात है। अगला क्वेश्चन आपका है, शारदा मणि कौन थे? ठीक है। तो शारदा मणि कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार में। तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की क्या थी? ये पत्नी थी, याद रखिएगा। तो कभी किस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो गलत होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि चारों व्यक्ति और इंपॉर्टेंट है जिनके आधार पर ये आंसर सेट किया गया है, क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ये भी याद रखना। और रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। इसे आर्य समाज की बाइबल कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी?
तो पुनः सार्वजनिक जो सभा की जो स्थापना की गई थी, याद रखना ये 1870 में महादेव गोविंद राणा डे द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी को बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज कहा जाने लगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, जो याद रखना, भारत समाज जो है सेवक समाज की स्थापना, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये 1905 में स्थापित किया गया था, इंपॉर्टेंट है। और याद रखना 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष भी गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये भी याद रखना। और उसी समय सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? भारत सेवक समाज को ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इंग्लिश में कहते हैं। याद रखना, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बीपीएससी ने इसको हिंदी और अंग्रेजी में दो टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया है, जिससे आप कंफ्यूज हो सके। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि किसकी स्थापना किसने किया था। तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है, इसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहा जाता है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो यहाँ मिलाने के ऑप्शन 3 है, और यहाँ आंसर खोजने के ऑप्शन 4 दिए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, और इसका ऑप्शन भी 3 ही दिया है। आप नीचे देखो तो ऑप्शन 3 ही दिए हैं। ठीक है, इस तरह से हम मिलान कर सकते हैं, तो याद रखना क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाज सुधारकों को सूची के अनुसार सजाना है कि किसकी स्थापना किसने किया था। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते हैं, तो याद राजा राम मोहन राय है। रामकृष्ण मिशन याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। विधवा विवाह समाज की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था। तो ये अलग अलग संस्थाओं की स्थापना किसने किया है, ये मिलान करने का क्वेश्चन आता है, तो गलती हमें नहीं करनी है, और ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो हमारे गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलना इस आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हमने 3 टॉपिक को समाप्त किया है। एक आपका जो है भारत में शिक्षा का विकास, भारत में समाचार पत्रों का विकास, और साथ में जो है आपका जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। इसी तरह के वीडियो में लगातार ला करके और आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट करा दूंगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो में एक नए क्लास में। ओके, थैंक यू।